नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम सभी पत्र लेखन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। पत्र लेखन क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसका क्या महत्व होता है और पत्र लिखते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, इसके बारे में हम लोग आज सही से विस्तार से चर्चा करेंगे। पत्र लेखन को अगर हम सही से देखें तो ये आपकी परीक्षा भवन में ही यानी एग्जामिनेशन हॉल में ही आपकी मदद नहीं करता, बल्कि आपके जीवन में भी आपकी मदद करता है। यानी आप किसी कार्यालय में किसी कार्य के लिए जाते हैं, किसी मदद के लिए जाते हैं, चाहे आप बैंक जाएँ, चाहे आप किसी थाने में जाते हैं किसी कार्य हेतु, तो वहाँ पे भी आपसे पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में पत्र का क्या प्रारूप होता है, वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्रकार से पत्र को लिखा जाए। चलिए आइए जानते हैं कि पत्र लेखन क्या है। उससे चर्चा करते हुए हम आगे जानेंगे कि उसके प्रकार क्या होते हैं और लिखते वक्त में किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन अगर देखें हम सही से, तो पत्र लेखन कागज के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन कहलाता है। प्राचीन समय में पत्र लेखन का प्रचलन बहुत अधिक था। फिर चाहे पत्र लेखन औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों ही स्थिति में कागज में लिखे जाने वाले पत्रों का उपयोग किया जाता था। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने ये जाना कि पत्र लेखन क्या है। समाचारों का जो हम आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से जो समाचारों का लेन देन करते हैं, उसी को हम पत्र लेखन कहते हैं। प्राचीन समय से ही इसका सर्वाधिक महत्व रहा है, क्योंकि पुराने समय में जब इंटरनेट, टेलीफोन, इन चीज़ों की सुविधाएँ नहीं थी, तो आपस में हम जो वार्तालाप करते थे किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति से, तो एक पत्र ही माध्यम हुआ करता था, जिसके माध्यम से हम लोग बातें किया करते थे या फिर अपनी बातों को पहुँचाया करते थे। तो ऐसे में जैसे-जैसे समय बदला, अनौपचारिक पत्र एक पत्र का प्रकार है, आगे जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। अनौपचारिक पत्र का कहीं न कहीं उपयोग घटता हुआ चला गया, परंतु औपचारिक पत्र जो कि कार्यालय में दिए जाते हैं, आज भी उसका महत्व उतना ही है। टेलीफ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट, इन वस्तुओं ने कहीं न कहीं अनौपचारिक पत्रों का स्थान ले लिया है। आज हम अपने रिश्तेदारों को पत्र नहीं लिखते हैं, मोबाइल पे या व्हाट्सएप करके या फिर इंटरनेट पे मेल करके हम उनसे बात कर लेते हैं। परंतु एक समय था जब हम पत्रों के माध्यम से ही आपस में बात किया करते थे। आइए आगे जानते हैं, पत्र के जो 2 प्रकार होते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। आगे बात करते हैं विस्तार से औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, यानी जिन व्यक्तियों को हम नहीं जानते हैं या हमारा निजी संबंध ना हो, उनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आपने ऑफिशियल लेटर भी कहा होगा या फिर जानते होंगे आप सभी। आवेदन पत्र इसके अंतर्गत आता है। आप किसी से आवेदन कर रहे हैं, प्रधान प्रार्थना कर रहे हैं किसी प्रकार का, या फिर संपादक के नाम कोई पत्र लिख रहे हैं। ये सभी जितनी भी सारी चीजें आती हैं, वो आपके औपचारिक पत्र के अंदर आती हैं। इनमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि उसकी भाषा बिल्कुल सरल और सहज होनी चाहिए। उसके अंदर जो आप बातें कह रहे हो, उसके अंदर पूरी शिष्टता होनी चाहिए। आप किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते उसमें वार्तालाप करने के लिए। आगे हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जो जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। जैसे हमारे माता-पिता, हमारे भाई-बहन, हमारे सगे-संबंधी या फिर मित्र, जिनसे हम हाल-चाल पूछने के लिए या निमंत्रण देने के लिए या कोई सूचना देने के लिए हम उन्हें पत्र भेजते हैं। आपकी परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं कि छोटे भाई को बधाई देने के लिए या फिर जन्मदिन की बधाई देने के लिए या फिर कक्षा में प्रथम आने हेतु उसको बधाई देने के लिए पत्र लिखें। तो ऐसे पत्र आपके अनौपचारिक पत्र में आते हैं। आइए आगे हम जानते हैं औपचारिक पत्र के क्या या कितने प्रकार होते हैं। औपचारिक पत्रों को मुख्य रूप से 3 प्रकार से या 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रार्थना पत्र, जिसमें हम किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते हैं, यानी शिकायत करते हैं सुधार के लिए या फिर किसी आवेदन के लिए जो पत्र हम लिखते हैं किसी सरकारी विभाग में, वे पत्र कौन से कहलाते हैं? आपके प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। आगे अगर बात करें इसका दूसरा भाग, कार्यालय पत्र,
जो पत्र कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं, जिसमें हम सरकारी अफसरों या अधिकारियों को या फिर कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को जो हम लिखते हैं, वे पत्र उसके अंतर्गत आते हैं। इसमें वे भी आते हैं जो कि संपादक को हम लिख रहे हैं, परिवहन विभाग को लिख रहे हैं, थाना प्रभारी प्रभारी को लिख रहे हैं या फिर स्कूल के प्रधानाचार्य को आप अवकाश के लिए पत्र लिखते हैं या फिर किसी कार्य हेतु टीसी निकलवाने के लिए पत्र लिखते हैं, वे सारे आपके कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी का तीसरा भाग है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने के लिए जो पत्र आता है, वो आपका व्यावसायिक पत्र आता है। अक्सर आपने परीक्षा में देखा होगा कि विद्यालय को प्रश्न दिया होता है कि विद्यालय में स्पोर्ट्स का सामान खरीदने के लिए आप एक प्रकाशक को, एक खेल के सामान के विक्रेता को पत्र लिखें। तो उसमें आपको उसी प्रकार से पत्र की जो भाषा होती है, उसको बना के आपको सामान या वस्तुओं की जो कैटेगरी डिवाइड करनी होती है, वो सारी चीज़ें आपको बना के लिखनी होती है। आइए आगे जानते हैं औपचारिक पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं, यानी इनके कुछ नियम होते हैं। अगर कार्यालयीय पत्र है तो उसमें किन बातों को लिखना है, अगर आपको कोई सामान मंगाने के लिए व्यावसायिक पत्र लिखना है तो उसमें कैसे-कैसे आप सामानों को विभाजित करके लिखेंगे, वो सभी एक नियम के अनुसार लिखेंगे, तभी सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से समझ पाएगा। दूसरी बात आती है इसके अंतर्गत, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। यानी सीधी-सी बात है, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, जिसे आप नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर आप अगर भाषा का सही से उचित प्रयोग नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी बात, जो आप सकारात्मक प्रकार से कह रहे थे, उसका कहीं न कहीं दूसरा रूप ले लेगा वो। तीसरी बात, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, यदि किसी को आप सजेशन दे रहे हैं, यदि आप किसी से किसी प्रकार की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जो भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल प्रभावशाली होनी चाहिए। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति पढ़े, आपके पत्र से वो प्रभावित हो जाए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यानी जितने अनुच्छेदों में उसको विभक्त करना है, अलग-अलग करना है, उसका पूरा ध्यान रखना है। भाषा को बिल्कुल सरल रखना है, अच्छी लिखावट के साथ उसको स्पष्ट प्रकार से व्यक्त करना है। आइए आगे जानते हैं क्या बात है। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, अब ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10वीं कक्षा वाले भी देख रहे होंगे और 12वीं कक्षा वाले भी। तो ऐसे में अक्सर हम लोग अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम या फिर अपने घर का पता उसमें लिख देते हैं। तो कोशिश यही करें कि जब भी आप परीक्षा भवन में कोई भी पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें अपने पता और स्थान के नाम पर क, ख, ग या अ, ब, स ऐसे अक्षरों का या वर्णों का आप लोग प्रयोग करें। अगली बात है, पत्र को हमेशा जो बाईं ओर के हाशिए में लिखा जाना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, दाईं ओर से शुरू करके और अंत बाईं ओर करते हैं। ऐसा ना करते हुए हमेशा जो आपकी मार्जिन लाइन होनी चाहिए, वो हमेशा लेफ्ट साइड होनी चाहिए, जो बाईं ओर होनी चाहिए। अगली बात है और जो अंतिम बात है जिसका ध्यान रखना है हमें, पत्र को एक ही पृष्ठ के अंदर समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी पूरी कोशिश ऐसी हो कि जो पत्र आप शुरुआत कर रहे हैं एक नए पन्ने से, उसी पन्ने में उस पत्र का अंत हो। इससे एक फ़ायदा क्या होता है, जो परीक्षा भवन में जब चेकिंग करने वाले होते हैं, उनकी तारतम्यता या फिर लयबद्धता जो होती है, वो बनी रहती है और आपका जो पत्र लिखा गया है, उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अगली बात आती है, औपचारिक पत्र के जो प्रारूप हैं, उसके 7 अंग होते हैं। कौन-कौन से होते हैं वो 7 अंग? सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम तथा पद लिखकर पत्र की शुरुआत करें। यानी आप लोग जानते हैं, सेवा में से शुरू होकर उनका जो पदनाम है, थाना अध्यक्ष महोदय या फिर उनका जो पता है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रारूप वो होता है। जिसके बाद हम लोग लिखते हैं विषय, यानी किस टॉपिक के ऊपर आपको पत्र लिखना है।
किस मुद्दे पर आपको ध्यान आकर्षित करना है, विषय में उन बातों को लिखा जाता है। कोशिश करें विषय हमेशा एक ही पंक्ति के अंदर खत्म हो जाए, यानी एक ही लाइन हो, उससे आगे ना बढ़े। अगला है संबोधन। संबोधन यानी जिसको हम बोल रहे हैं। महोदय, महोदया या फिर माननीय आदि ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं संबोधन में। उसके बाद आता है विषय वस्तु, जो कि 2 अनुच्छेदों में हमें विभक्त करके लिखना है, अलग-अलग करके लिखना है, इस बात का पूरा ध्यान रखें। जैसे कि सविनय निवेदन यह है कि यहाँ से शुरुआत करते हुए अपनी पूरी बातों को स्पष्ट प्रकार से सामने रखना है कि आपका क्या आवेदन है, क्या आपकी प्रार्थना है, जो भी समस्या है उन बातों को आप रख सकते हैं। दूसरे अनुच्छेद में आते ही आप लिखेंगे उनसे कि आपसे विनम्र निवेदन निवेदन है कि, यानी उसमें आप जो भी उम्मीद रखते हैं, जो अपेक्षा रखते हैं, दूसरे अनुच्छेद में उसको आप स्पष्ट कर देंगे कि जैसे कि अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं छुट्टी के लिए, तो आप या फीस माफ़ी के लिए लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये दे सकते हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि या आपसे अपेक्षा है कि आप मेरी समस्या को समझेंगे और आप अपनी पूरी बात को स्पष्ट प्रकार से ऐसे खत्म करेंगे। 5वीं बात है हस्ताक्षर या फिर अपना नाम लिखना। उसके बाद धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। भवदीय, भवदीया अगर आप लड़की हैं तो प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करेंगे या फिर अपना नाम लिखेंगे। प्रेषक का पता यानी जो आपका पता है लिखने वाले का, उसकी जगह पर आप लोग वहाँ पे यदि पेपर में लिख रहे हैं, तो आप सर क, ख, ग लिख सकते हैं। यदि घर पर आप लिख रहे हैं या किसी थाने में दे रहे हैं या किसी बैंक में किसी कार्य हेतु पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा शहर का पिन कोड, इलाका, शहर पूरी चीज़ें आप पूरी डिटेल एड्रेस का लिखेंगे। और अंत में जो पत्र की तारीख है, ये परीक्षा भवन में भी लिखनी है और बाहर भी अगर आप कहीं पत्र लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं। आगे जानते हैं, जो औपचारिक पत्र होते हैं, उसमें किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि श्रीमान, श्रीयुक्त, मान्यवर, महोदय। अभिवादन के लिए जो आपका औपचारिक पत्रों में अभिवादन यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप औपचारिक पत्र के जिसमें अलग से जो अभिवादन करते हैं, उनका अभिवादन उस प्रकार से नहीं करना जिनमें अनौपचारिक पत्रों में जिस प्रकार से होता है। समाप्ति के लिए आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी या भवदीय आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि किस प्रकार से पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण हमारे लिए एक विषय है। यदि हम इसे ठीक प्रकार से जान लेते हैं, तो ये हमारी परीक्षा में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी काफ़ी सहायक होता है। तो इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।